फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नीट एजुकेटर्स। मैं हूं उत्कर्ष और आज हम कर रहे हैं क्लास 12 बायो का न्यू चैप्टर जो कि हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो उसका हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहले मेल हैज़ टू टेस्टिस एज प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो मेल के जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे टेस्टिस। ठीक है, एंड एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। और जो एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो टू ग्रुप्स में डिवाइडेड है। एक तो हमारे पेयर मतलब टू के पेयर में पाए जाते हैं और एक अनपेयर जो सिंगल है। ठीक है, तो पेयर में हमारा पहला मेल जेनिटल डक्ट्स, दूसरा एपिडिडमाइड्स, तीसरा सेमिनल वेसिकल्स, चौथा एजैकुलेटरी डक्ट्स, पांचवा बल्मोरेंथ्रल ग्लैंड्स। ठीक है, ये सारे पेयर्स में पाए जाते हैं। और अनपेयर्ड में हम पहला स्क्रोटम, दूसरा प्रोस्टेट ग्लैंड, तीसरा यूरेथ्रा, चौथा पेनिस। ठीक है, तो देखो ये है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो देखो इसमें जो हमारे मेल जेनिटल डक्ट्स हैं इनको हम वास डेफरेंस भी कहते हैं, वो हमारे यहाँ पर है। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है एपिडिडमाइड्स, ये हमारा यहाँ पर सिचुएटेड है। ठीक है, ये जो पार्ट दिख रहा है आपको इसको हम कहते हैं एपिडिडमाइस। ठीक है, तीसरा हमारा सेमिनल वेसिकल्स, वो हमारे यहाँ पर हैं। ये जो है हमारे ये सेमिनल वेसिकल्स हैं। ठीक है, फिर है हमारा एजैकुलेटरी डक्ट, ये हमारा है ये हमारा एजैकुलेटरी डक्ट है। ठीक है, फिर है बल्बोरेंथ्रल ग्लैंड्स। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, स्क्रोटम ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर, फिर आता हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड जो कि हमारा यहाँ पर है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है। फिर आता है यूरेथ्रा और पेनिस, ये तो आपको पता ही होगा क्योंकि हमने ये क्लास 11th में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में। तो अब हम इनको ब्रीफली डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आता है हमारा स्क्रोटम। ठीक है, तो इट इज़ अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर सस्पेंडेड फ्रॉम द पेरिनियल रीजन ऑफ एब्डोमेन जस्ट बिहाइंड पेनिस। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है इसमें इट इज़ कवर्ड बाय थिन स्किन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ईच सैक, जिनको हम स्क्रोटल सैक्स भी कहते हैं, इज कनेक्टेड विद एब्डोमिनल कैविटी बाय इंग्विनल कैनल। ठीक है, रप्चर ऑफ इंग्विनल कैनल टिश्यू कॉजेज इंग्विनल हर्निया। अगर जो हमारी इंग्विनल कैनाल है अगर ये टूट जाती है, ख़राब हो जाती है, इसमें बैक्टीरिया आने लगते हैं, तो इसका जब हम इसका वो कराते हैं ऑपरेशन, तो इसको कहते हैं हम इंग्विनल हर्निया। ठीक है, नेक्स्ट है टेस्टिस। तो इसका सबसे पहले पॉइंट है दे आर टू ओवॉइड एंड ग्लैंडुलर ऑर्गन्स। ठीक है, मतलब ये ग्लैंडुलर ऑर्गन्स है ऑफ द शेप ऑफ अ स्मॉल एग एंड साइज 4 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, कंटेन्ड इन स्क्रोटल सैक। जैसा अभी हमने स्क्रोटम पढ़ा उसके अंदर हमारे क्या होते हैं? टेस्टिस। ठीक है, फिर है इट इज सस्पेंडेड इन इट सैक फ्रॉम एब्डोमिनल वॉल बाय मीन्स ऑफ कॉम्पैक्ट कॉर्ड, जिसको हम कहते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड, ट्रांसवर्सिस थ्रू इंग्विनल कैनल। ठीक है, जिसकी बीमारी को क्या कहते हैं? इंग्विनल कैनल की बीमारी को इंग्विनल हर्निया, याद रखना। ठीक है, फिर हमारा टेस्टिस आर आउटसाइड द बॉडी बिकॉज दे नीड टू बी कूलर देन द टेम्परेचर इनसाइड द बॉडी। और बॉडी का टेम्परेचर हमारा कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस इन ऑर्डर टू मेक स्पर्म। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इट इज कवर्ड बाय कैप्सूल ऑफ डेंस वाइट फाइब्रस टिश्यू, जिसको हम कहते हैं ट्यूनिका एल्बुगिनिया। ठीक है, तो जो हमारा ये टेस्टिस होता है ये कैप्सूल ऑफ वाइट फाइब्रस टिश्यू से कवर्ड रहता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है इनसाइड टेस्टिस देयर आर अबाउट 250 कोन शेप्ड चैम्बर्स कॉल्ड लोब्यूल्स। तो हमारे टेस्टिस के अंदर 250 कोन शेप्ड चैम्बर्स होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? लोब्यूल्स, विच कंटेन्स 2 or 3 सेमीफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, जिनके अंदर 2 या 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो जो हमारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं दीज ट्यूब्यूल्स प्रोड्यूसेस स्पर्मेटोजोआ स्पर्म्स। तो जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? स्पर्म्स। ठीक है, इनको बायोलॉजिकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजोआ। तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है, कि स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म अलग अलग वर्ड है, ये दोनों एक ही वर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट है द सेल्स ऑफ लेडिक फाउंड इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रोड्यूस मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। जो हमारे ये सेल्स ऑफ लेडिक नाम है जिसको साइंटिस्ट लेडिक ने डिस्कवर करा था,
ये जो हमारे प्रेजेंट होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, ये कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं? टेस्टोस्टेरॉन। ठीक है, फिर है लास्ट पॉइंट, द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ ऑल लोब्यूल्स मर्ज टू फॉर्म अ नेटवर्क ऑफ स्मॉल ट्यूब्यूल्स कॉल्ड रेटिटेस्टिस। ठीक है, तो मतलब जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, इसके जो ट्यूब्यूल्स है जैसा कि बताया 6-7 होते हैं, ये सारे मर्ज होकर एक नेटवर्क ऑफ स्मॉल ट्यूब्यूल बनाते हैं जिसको कहते हैं हम रेटिटेस्टिस। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा मेल जेनिटल डक्ट्स एंड एपिडिडमाइस। ठीक है, तो इसका सबसे पहला पॉइंट है 15 to 20 slender ducts called vasa efferentia arise from retitestis and all merge into a single about 6 meter long highly convoluted duct called vasa deferens। ठीक है, तो मतलब ये 15-20 डक्ट होते हैं जिनको हम कहते हैं वासा एफरेंशिया, जो हमने लास्ट में पढ़ा था रेटिटेस्टिस, उसमें से अराइज करते हैं। ये सारे 15-20 15 to 20 डक्ट्स मिलके एक सिंगल डक्ट बनाते हैं जो कि 6 मीटर लॉन्ग होता है और हाईली कॉन्वोल्यूटेड होता है। इसको हम क्या कहते हैं? वासा डेफरेंस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है टाइटली कॉम्पैक्टेड। ये जो हमारे मेल जेनिटल डक्ट्स होते हैं, ये टाइटली कॉम्पैक्टेड कॉन्वोल्यूशंस ऑफ वास डेफरेंस फॉर्म अ कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एपिडेडमाइट्स। ठीक है, तो मतलब जो वास डेफरेंस का जो टाइटली कॉम्पैक्ट कॉन्वोल्यूशंस होंगे वो एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? एपिडेडमाइट्स। ठीक है, ओवरलाइंग द पोस्टीरियो लेटरल एस्पेक्ट ऑफ टेस्टिस। ठीक है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? पोस्टीरियो लेटरल एस्पेक्ट ऑफ टेस्टिस। ठीक है, नेक्स्ट है स्पर्म्स एंड सिक्रीशंस ऑफ मेल डक्ट्स फॉर्म अबाउट 5% पार्ट ऑफ मैन सीमेन। तो जो सीमेन होता है उसका 5% पार्ट क्या होता है? स्पर्म और सिक्रीशन ऑफ मेल डक्ट्स। मेल डक्ट्स कौन से हैं? जेनिटल डक्ट्स। ठीक है, लास्ट पॉइंट है कटिंग और टाइंग ऑफ वासा डिफरेंशिया कॉल्ड वासेक्टोमी। ये हमने 10th और 9th में भी पढ़ा था। ट्यूबेक्टोमी और वासेक्टोमी में इज अ मेथड यूज्ड फॉर मेल स्टरलाइजेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा सेमिनल वेसिकल्स, फोर्थ। तो इसका पहला पॉइंट है दे आर टू सेक्यूलेटेड एंड कॉन्वोल्यूटेड पाउच लाइक ऑर्गन्स। तो जैसा कि ये पेयर्ड थे, तो ये दो होते हैं। दे आर टू सेक्यूलेटेड मतलब सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ये। पाउच लाइक ऑर्गन्स लोकेटेड बायलेटरली बिहाइंड यूरिनरी ब्लैडर। तो ये यूरिनरी ब्लैडर के दोनों साइड में होते हैं क्या? हमारे सेमिनल वेसिकल्स। ठीक है, इनमें से शॉर्ट डक्ट लीड्स फ्रॉम ईच वेसिकल। इन सेमिनल वेसिकल्स में से एक एक शॉर्ट डक्ट निकलती है दोनों में से अलग अलग, एंड जॉइन द वास्ट डिफरेंस ऑफ इट्स साइड, और ये अपने साइड के वास्ट डिफरेंस में जाके जुड़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है दे कॉन्ट्रैक्ट एट द टाइम ऑफ एजैकुलेशन सिक्रीटिंग अ विस्कस जेलुअस फ्लूइड। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। कौन? शॉर्ट डक्ट्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं एजैकुलेशन के टाइम पे, जिसकी वजह से ये सिक्रीट करती है विस्कस येलोइश फ्लूइड। ठीक है, इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन एंड प्रोटेक्शन टू द स्पर्म्स इन द सेमेन। और जो इसका फ्लूइड होता है, जो येलोइश फ्लूइड हो रहा था, निकल रहा था कॉन्ट्रैक्शन ऑफ शॉर्ट डक्ट्स से, वो प्रोवाइड करता है स्पर्म को न्यूट्रिशन और प्रोटेक्शन सेमेन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एजैकुलेटरी डक्ट्स। ठीक है, तो दे आर टू डक्ट्स, क्योंकि ये भी पेयर्ड में थे तो कितने होंगे? 2 डक्ट्स फॉर्म वन ऑन ईच साइड बाय द यूनियन ऑफ वास्ट डिफरेंस एंड द डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल। ये बनते हैं सेमिनल वेसिकल के डक्ट्स और वास्ट डिफरेंस के डक्ट से मिलके बनता है हमारा एजैकुलेटरी डक्ट। ठीक है, बोथ द डक्ट्स एंटर प्रोस्टेट ग्लैंड, जो क्योंकि वास्ट डिफरेंस और हमारा सेमिनल वेसिकल अलग अलग साइड थे दोनों यूरिनरी ब्लैडर का, मतलब एक राइट में एक लेफ्ट में, तो ये दोनों मिलके बोथ द डक्ट्स एंटर प्रोस्टेट ग्लैंड अपनी अपनी साइड से, मतलब राइट वाले सेमिनल वेसिकल राइट वाले वास्ट डिफरेंस में जाके साइड में जाके राइट साइड में प्रोस्टेट ग्लैंड में जाके जुड़ जाते हैं। ठीक है, फिर वहाँ से जाके यूरिथ्रा में जोड़ते हैं और वहाँ से यूरिनरी ब्लैडर में। ठीक है, अब बात करते हैं यूरिथ्रा की। तो इट इज़ द डक्ट ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। तो जो हमारी यूरिथ्रा है, ये यूरिनरी ब्लैडर का क्या एक डक्ट है। ठीक है, इट डिसेंड्स डाउन रनिंग थ्रू प्रोस्टेट ग्लैंड। ये नीचे आता है प्रोस्टेट ग्लैंड से होता हुआ और पेनिस तक। ठीक है, ओपन आउट बाय यूरिथ्रल ओरिफाइस मियोटस। और ये एक ओरिफाइस बनाता है यूरिथ्रल ओरिफाइस, जिसको हम कहते हैं मियोटस, एट द फ्री एंड ऑफ पेनिस। ठीक है,
इसके 3 पार्ट्स होते हैं। इट हैज़ 3 पार्ट्स। पहला यूरिथ्रल पार्ट जो कि प्रोस्टेट ग्लैंड के मिडिल में होता है, ठीक है। दूसरा होता है मेम्ब्रेनस पार्ट जो कि प्रोस्टेट ग्लैंड और पेनिस के बीच में होता है, ठीक है। और तीसरा होता है पेनाइल जो कि ट्रांसवर्स थ्रू पेनिस होता है, पेनिस के नीचे, ठीक है। मतलब पहला पार्ट हमारा क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड के बीच में, जिसको हम कहते हैं यूरिथ्रल पार्ट। दूसरा पार्ट का हमारा प्रोस्टेट और पेनिस के बीच में, जिसको हम कहते हैं मेम्ब्रेनस पार्ट। और तीसरा कहाँ है, पेनाइल, वो कहाँ पर है, ट्रांसफर थ्रू पेनिस, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड की। तो इट इज़ अ हार्ड ग्लैंडुलर ऑर्गन जस्ट बिलो यूरिनरी ब्लैडर। तो जैसा कि डायग्राम में दिखाया था, जो हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड है वो यूरिनरी ब्लैडर के एकदम नीचे है, ठीक है। ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस द प्रोस्टेट एनलार्जेस इन मैनी मैन। तो कुछ मेंस में हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से जो हमारे प्रोस्टेट ग्लैंड होता है ये एनलार्ज हो जाता है ड्यूरिंग ओल्ड एज। पर कब, ड्यूरिंग ओल्ड एज। ऑब्स्ट्रक्टिंग यूरिनेशन, ये इससे होता क्या है, इसकी वजह से जो हमारी यूरिनेशन होती है ये ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है, ठीक है। मतलब इसमें डिफरेंस हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, एट द टाइम ऑफ एजैकुलेशन इट सीक्रेट्स वाइट एल्कलाइन फ्लूइड। तो जब एजैकुलेशन के टाइम पे जो हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड है वो एक वाइट एल्कलाइन फ्लूइड सीक्रेट करता है जो कि इट न्यूट्रलाइजेज द एसिडिटी इन सेमेन। तो जो कि हमारा सेमेन होता है जो कि एसिडिक होता है, उसकी एसिडिटी को ये क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज। क्यों, क्योंकि ये एसिडिटी है इसमें, और जो हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड का जो सिक्रीशन है वो किस तरीके का, एल्कलाइन नेचर का। तो क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है। कहाँ पर होता है, यूरिथ्रा में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कोपर्स ग्लैंड, ठीक है। तो टू स्मॉल पी साइज ग्लैंड सिचुएटेड इन द साइड्स ऑफ मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा बिलो प्रोस्टेट ग्लैंड। तो ये दो होते हैं स्मॉल पी साइज ग्लैंड सिचुएटेड इन द साइड्स ऑफ मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा। तो यूरिथ्रा की ईच साइड पे होते हैं, मतलब राइट में और लेफ्ट में, बिलो प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। पर ये कहाँ पर होते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे, ठीक है। बाय शॉर्ट डक्ट ईच ग्लैंड एम्प्टीज इनटू यूरिथ्रा। इनमें से एक शॉर्ट डक्ट निकलती है जो कि यूरिथ्रा में जाती है, ठीक है, यूरिथ्रा में जाके खुलती है। जस्ट बिफोर यूरिथ्रा एंटर्स ओपन इनटू पेनिस, और यूरिथ्रा के बाद पेनिस में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसका, सिक्रीट अ ट्रांसपेरेंट। जो हमारे कोपर्स ग्लैंड है ये क्या करते हैं, सिक्रीट अ ट्रांसपेरेंट एंड एल्कलाइन विस्कस फ्लूइड विच इज एजेक्टेड आउट एट द टिप ऑफ पेनिस ऑन सेक्सुअल एक्साइटमेंट, ठीक है। तो ये एक एल्कलाइन विस्कस फ्लूइड एजेक्ट करता है, सिक्रीट करता है, और ये एजेक्ट होता है जब सेक्सुअल एक्साइटमेंट होती है, कहाँ से, पेनिस, टिप ऑफ पेनिस से, ठीक है। कब, सेक्सुअल एक्साइटमेंट से, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा पेनिस। तो इट इज द कॉपुलेटरी ऑर्गन ऑफ मैन। तो हमारा पेनिस क्या है, कॉपुलेटरी ऑर्गन ऑफ मैन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, ये इसकी शेप के बारे में अब, इट इज सिलिंड्रिकल एंड इरेक्टाइल सस्पेंडेड फ्रॉम प्यूबिक रीजन इन फ्रंट ऑफ स्क्रोटम, ठीक है। मतलब स्क्रोटम के सामने होता है, सिलिंड्रिकल शेप का होता है और इरेक्टाइल नेचर का होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, ऑन सेक्सुअल अराउजल इट बिकेम्स लॉन्ग, हार्ड एंड इरेक्ट, रेडी फॉर कॉपुलेशन। और एक इसकी लेंथ हो जाती है तब सेक्सुअल अराउजल के टाइम पे 15 सेंटीमीटर के करीब अबाउट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज कवर्ड बाय अ थिन लूज हेयर स्किन, ठीक है। नेक्स्ट है द एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ कॉर्पस स्पॉन्जिज्म। अब कॉर्पस स्पॉन्जिज्म ये यूरिथ्रा में रन करता है, इसके अंदर क्या होता है, यूरिथ्रा रन करती है, इज एनलार्ज फॉर्मिंग अ बल्जिंग कोनिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड ग्लांस पेनिस, ठीक है। तो जो हमारा कॉर्पस स्पॉन्जियम का जो एक्सटेंडेड पार्ट है वो क्या करता है, एनलार्ज हो जाता है, बनाते फॉर्मिंग अ बल्जिंग कोनिकल स्ट्रक्चर। तो एक कोनिकल स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम क्या कहते हैं, ग्लांस पेनिस, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, द लूज हेयरी स्किन ऑफ पेनिस बिकम्स फोल्डेड हेयर टू फॉर्म रिट्रैक्टाइल स्किन कवरिंग अपॉन द ग्लांस कॉल्ड प्रीप्यूस, ठीक है। तो यहाँ पर तो जो हमारा ग्लांस पेनिस था इस साइड पे जो हमारी लूज हेयरी स्किन ऑफ पेनिस होती है वो फोल्ड हो जाती है टू फॉर्म रिट्रैक्टाइल स्किन कवरिंग अपॉन द ग्लांस कॉल्ड प्रीप्यूस,
ठीक है। तो स्किन को हम क्या कहते हैं, प्रीप्यूस। ये इसमें टर्म्स है कुछ, उनको याद रखना क्योंकि ये कंफ्यूजन बहुत क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट है ओरिफाइस एट द टिप इज कॉल्ड मिएटस। तो जो टिप पे ओरिफाइस होता है उसे हम क्या कहते हैं, मिएटस। ठीक है। नेक्स्ट हमारा व्हेन प्रीप्यूस इज वेरी टाइट। जब हमारा प्रीप्यूस है, जो हमारी स्किन थी किस पे, ग्लांस पेनिस के ऊपर, व्हेन प्रीप्यूस इज वेरी टाइट एंड नॉट इजीली रिट्रैक्टेबल इट इज सर्जिकली रिमूव्ड। तो इसको सर्जिकली हटा देते हैं और उसको कहते हैं हम सर्कमसिशन। ठीक है, क्या कहते हैं हम, सर्कमसिशन। ठीक है। टू प्रिवेंट एक्यूमुलेशन ऑफ स्मैग्मा। अब स्मैग्मा क्या है, ये है वाइट सिबेशियस सिक्रीशन ऑफ प्रीप्यूशियल ग्लैंड्स। तो जो हमारी प्रीप्यूस थी स्किन, इससे वाइट सिबेशियस सिक्रीशन होती है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्मैग्मा। तो जो हम ये सर्जरी करते हैं उससे किस लिए करते हैं, टू प्रिवेंट एक्यूमुलेशन ऑफ स्मैग्मा। ठीक है। तो कभी कभार एक क्वेश्चन भी आ जाता है, वाई प्रीप्यूज इज सर्जिकली रिमूव। तो उसमें क्या आंसर आएगा, टू प्रिवेंट एक्यूमुलेशन ऑफ स्मैग्मा, जो कि क्या है, स्मैग्मा क्या है, वाइट सेबेशियस सिक्रीशन ऑफ प्रीप्यूशनियल ग्लैंड्स। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इरेक्शन ऑफ पेनिस। ठीक है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे इरेक्शन ऑफ पेनिस इरेक्ट कैसे होती है। तो देखो यहाँ पे पेनिस के अंदर साइनसेस होते हैं जिसको हम ब्लड स्पेस कहते हैं। सबसे पहले वो एम्प्टी होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से लिम्फ पेनिस होती है। फिर जब उसमें ब्लड सप्लाई होती है, ब्लड सप्लाई आती है, तो जो एम्प्टी साइनसेस थे, मतलब जो एम्प्टी ब्लड स्पेसेस थी, वो क्या हो जाती हैं, फिल्ड। तो क्या हो गई, फिल्ड साइनसेस हो जाती हैं। फिर उसकी वजह से, क्योंकि वो फिल्ड हो गई, तो जो उसके आसपास की वेन्स होती हैं जो ब्लड ड्रेन करती हैं, वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं, मतलब उनका रास्ता रोक देती हैं। वो कौन, ब्लड स्पेस है, जो कि अब क्या हो गई है, फिल्ड, जिसकी वजह से हमारा जो पेनिस है वो क्या हो जाता है, इरेक्ट। ठीक है। और लास्ट हमारा सेमेन एंड स्पर्म्स। तो सबसे पहले 2.5 ml ऑफ सेमेन इज डिस्चार्ज एट इजैकुलेशन। ठीक है। नेक्स्ट है इट इज एल्कलाइन फ्लूइड ऑफ pH 7.5, मतलब ये अराउंड न्यूट्रल ही है। ठीक है, ना ज़्यादा एसिडिक है और ना ज़्यादा बेसिक। ठीक है। कंटेन स्पर्म्स, नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें कंटेन स्पर्म, जो हमारा सेमेन है, कंटेन स्पर्म्स, इसकी काउंट होती है 10 करोड़ पर मिलीमीटर ऑफ सेमेन। ठीक है। सिक्रीशन ऑफ वास्ट डिफरेंस जो कि 10% होती है। सिक्रीशन ऑफ सेमिनल वेसिकल्स जो कि 60% होती है। और सिक्रीशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड जो कि 30% होता है। तो जो हमारा सीमेन है वो किस किस से के बना है, स्पर्म, सिक्रीशन ऑफ वास्ट डिफरेंस, सिक्रीशन ऑफ सेमिनल वेसिकल्स और सिक्रीशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है। और जो हमारा सीमेन होता है इसमें कंटेन्स एंटीबायोटिक, इसमें एक एंटीबायोटिक भी होती है, इसको हम कहते हैं सेमिनल प्लाज्मिन। क्या कहते हैं, सेमिनल प्लाज्मिन। ठीक है। ये क्या करता है, इट डिस्ट्रॉयस वजीनियल बैक्टीरिया। तो ये जो वजीना में बैक्टीरिया होता है उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है। तो इस वीडियो के लिए केवल इतना ही। अगली वीडियो में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ेंगे। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड।